इस सोसाइटी की औरतों ने ये मैसेज डाला है ग्रुप में कहते हुए कि मेरे हस्बैंड ने उस औरत के आज को टच किया है। हम जैसे सीधे और अच्छे लोगों पे अब घटिया इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मेरे ऐसे बाल हुए, इतना मारा पीटा है मुझे। मेरा बच्चा 1 साल पहले गया है, तब से हमें नोच। दूसरी कोई औरत आके संगीत पे हाथ उठाने आ रही है, लड़ने आ रही है, बीवी होके आप कितना बर्दाश्त करोगे? एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चटोरी रजनी के बारे में। रजनी जो कि एक फूड ब्लॉगर है एंड जिनको ज्यादा अच्छे से चटोरी रजनी के नाम से जाना जाता है, अभी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में है एंड ये कंट्रोवर्सी काफी टाइम से चल रही है। अगर आप इनको देखते हैं, आपको पता होगा ये एक फूड ब्लॉगर है एंड मोस्टली ये जो फेमस हुई थी जब ये अपने हस्बैंड के लंच बॉक्स का सीरीज लाई थी एंड इनका जो बेटा था जिसकी डेथ हो चुकी है ऑलरेडी 1 साल पहले, वो भी इनकी वीडियोस में कभी कभी हमको देखने को मिल जाता था। नाउ इनके बेटे की ना कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी 14 मंथ्स बिफोर 2025 में। इसके बाद भी रजनी ने अपना काम कंटिन्यू रखा और वो काफी अच्छा कर रहे थे। नाउ रिसेंटली क्या होता है, रजनी एंड उनके हस्बैंड संगीत ने एलिगेशंस लगाए दैट उनकी कार को उनके पार्किंग लॉट से बिना परमिशन के मूव किया गया था और जब उन्होंने कॉन्फ्रंटेशन किया था जिन लोगों ने इनकी कार को हटाया था, तब उनके साथ वहां पर मारपीट भी की गई, वायलेंस भी हुआ। एंड इसके बाद ना रजनी जो है उन्होंने कुछ इमोशनल वीडियोस भी हॉस्पिटल बेड से डाली थी जहां पर वो क्लेम कर रही थी लाइक उनके बाल वाल खींचे गए एंड बहुत बुरी तरीके से उनके साथ असॉल्ट हुआ। हम पुलिस से यही बोल रहे हैं कि ये सीसीटीवी की फुटेज निकलवाइए आप, पर ये सामने वाले देने को राजी नहीं। हम जैसे सीधे और अच्छे लोगों पे अब घटिया इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि मेरे हस्बैंड ने उस औरत के। आप सब हमें सालों से जानते हो, आपको पता है कि कितने सीधे मेरे हस्बैंड में। अगर आपके हस्बैंड पे कोई इल्जाम लगाएगा तो आप बर्दाश्त करेंगे ये चीज? लीगल केस के लिए अप्लाई किया, हम तरीके से जा रहे हैं, हम किसी से लड़ने नहीं जा रहे। हमने हमारी गाड़ी हमारी पार्किंग में खड़ी की, हैंडल ब्रेक और लॉक के साथ। रातों रात उसे खोल के आगे कर दिया गया है, अपनी गाड़ी पीछे खड़ी कर दी है। तीसरी कोई औरत आके संगीत पे हाथ उठाने आ रही है, लड़ने आ रही है, बीवी होके आप कितना बर्दाश्त करोगे? मैं फिर भाग के गई और मैंने कहा दूर हटो और दूर से बात करिए, हाथ उठा के दिखा मत। तो उसने मुझे कहा तो 2 टके की औरत, मुझे धक्का दिया, मेरे बाल नोचे, मेरे इतने मेरे बाल, अगर आप हॉस्पिटल में होते तो ऐसे गुच्छा गुच्छा आधे से ज्यादा तो मेरे बाल नोच दिए उसने। तो इसके बाद ऑब्वियसली उन्होंने एक पुलिस कंप्लेंट फाइल किया एंड दीज थिंग्स ऑल वेंट वायरल। अब यहाँ पर ये जो सारा सिनेरियो हुआ यही मतलब बहुत ज्यादा लंबा चल रहा था एंड इसी के बारे में सारे वीडियोस वगैरह बन रहे थे। तो कुछ लोगों ने ना सस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया दैट एक्चुअल में ये जो कपल हैं रजनी एंड संगीत, ये एक विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं और वो अटेंशन भी सीख कर रहे हैं जब से उनके बेटे की डेथ हुई है। एंड इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है क्योंकि इन्होंने जो घर है वो खरीदा था, तो ऑब्वियस सी बात है कि पार्किंग का भी इन्होंने वहां पर पैसा दिया होगा एंड लीगली ये जो पार्किंग है वो उनकी होगी। तो जो लोग यहाँ पर इनकी कार को हटा रहे हैं, अपनी कार लगा रहे हैं, उनका वहां पे कोई राइट नहीं है। तो अगर पुलिस कंप्लेंट फाइल हुआ होगा तो उसके बाद लीगली अगर पार्किंग इनका है तो ऑब्वियस सी बात है कि पुलिस को इनका साथ देना चाहिए। बट देन अगेन रजनी ये क्लेम कर रही है कि ना तो पुलिस उनका साथ दे रही है, ना डॉक्टर्स उनका साथ दे रहे हैं, मतलब कि कोई भी बेसिकली इनका साथ नहीं देता। हम अपनी जिंदगी और लाइफ के लिए भी डरे हुए हैं। जब मैंने कहा आज 17 जून मेरे बेटे को गए एग्जैक्टली 14 महीने हो गए, तो शी इज टेलिंग पुलिस के सामने और सबके सामने बेटे के जाने का फायदा उठा रही है। इसमें क्या फायदा उठाया हमने? हर जगह मेरे बेटे को क्यों खींच के लाते हैं लोग? गलती ये थी कि हमने अपनी गाड़ी अपनी ही पार्किंग में खड़ी कर दी। हम 2 साल से अपनी राइटफुल पार्किंग के लिए लड़ रहे हैं सोसाइटी मैनेजमेंट से। तो जब ये सारी चीजें हो रही थी तो उस समय एक इन्फ्लुएंसर जिसके हाथ में हमेशा कैमरा होता है, उसके हाथ में शॉकिंगली कैमरा नहीं था और उन्होंने ये सारा जो सिनेरियो है वो शूट नहीं किया। तो मेजर पॉइंट ना जहां पर ऑडियंस अटक गई है कि ये झूठ बोल रही है वो यही है। अगर इतना सब कुछ हो रहा था तो रजनी ने उसको रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? सो दिस लुक्स वियर्ड। ऑल्सो एक और बात यहाँ पर हुई थी कि जब ये फाइट कर रहे थे तो उस समय रजनी ने ना ये बोला कि 14 महीने पहले ही उनका बेटा गया था एंड दूसरी पार्टी
देखिए जो लेडी है उन्होंने अक्यूज किया कि रजनी ना अपने बेटे की डेथ को मिल करती रहती है और वो कॉन्स्टेंटली ये बात बाहर लाती रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आर्गुमेंट हो रहा था उसमें उनको अपने बेटे को लाने की जरूरत नहीं थी। एंड रजनी ने यहाँ पे क्लेम किया कि जिस दिन वो फाइट कर रहे थे ना वो वही दिन था जब उनकी बेटे की डेथ हुई थी। ना ऑब्वियसली बार बार अपने बेटे की डेथ को सामने लाना ये थोड़ा सा वियर्ड हो जाता है, क्योंकि हमेशा ये कहना सही नहीं है। एंड कहीं ना कहीं जब इंसान कॉन्स्टेंटली ये कहता रहता है तो ये रॉन्ग इंप्रेशन दे देता है दूसरे को। मे बी उन्होंने उस वे में अगर उसे नहीं भी कहा। अभी ऑब्वियसली जो इनके बेटे का लॉस हुआ है वो बहुत बड़ा है एंड रजनी को ना काफी ज्यादा सपोर्ट भी मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को संभाला है तो काफी लोग उनको एडमायर भी करते हैं। एंड इट्स नॉट लाइक कि रजनी को हेट नहीं मिलता, उनके लुक्स के लिए, हेयर स्टाइल के लिए, ड्रेसिंग सेंस के लिए, हर चीज का लोगों ने मजाक बनाया है। एंड जो टिफिन सीरीज उन्होंने लाई थी उसके बाद भी उनका मजाक बनाया गया था। तो अभी ना एक और चीज यहाँ पर वायरल हुई। जिस सोसाइटी में रजनी रहती है उसका नाम है हिंद सोसाइटी एंड वहां पर ना किसी ने ये पोस्ट किया है। सो यू कैन सी यहाँ पर क्या लिखा है, आई विल रीड इट फॉर यू। यहाँ पे लिखा है कि डियर लेडीज, अर्जेंट प्लीज फॉर द कंसर्न ऑफ ऑल द लेडीज ऑफ हिंद सोसाइटीज। मोस्ट ऑफ द जो ये लोग है ना ये 22 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी फिजिकल असॉल्ट होते हुए नहीं देखा लेडीज के बीच में, जो कि अभी सी ब्लॉक में हुआ है। तो एक वर्जन जो फाइट का है वो सोशल मीडिया पे है एंड ऑब्वियसली वो सोशल मीडिया पे रजनी की वजह से है। तो दूसरा वर्जन जो है वो अनस्पोकन है एंड अभी तक किसी ने उसको मेंशन नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्लियरली लिखा है कि इवन ये सारी जो फाइट हो रही थी वो विटनेस की गई थी, लोगों ने अपने बालकनी से उस समय देखा था। दूसरा वर्जन ये है जो लेडी मतलब रजनी जो है वो क्लेम कर रही है कि उनको मारा गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इंस्टेड उनके हस्बैंड ने हरास किया था सीनियर लेडी को उनके प्राइवेट टच करके एंड उनकी बॉडी पे हमको इंजरी मार्क्स भी दिखे हैं। इट इज अ वेरी सीरियस मैटर, वी नीड टू गेट टुगेदर एंड अप्रोच द मैनेजमेंट एज अ फर्स्ट स्टेप। लेट्स कम टुगेदर एंड वी मीट टुडे इन द ऑफिस। सो ये सारी चीजें यहाँ पर हुई हैं जहां पर इनकी सोसाइटी भी कंसर्न है जो भी चीजें हुई उसकी वजह से। सो अभी ना जिस तरीके के भी पोस्ट आए हैं, जो भी बातें हो रही है, इट सीम्स लाइक कि रजनी और उनके हस्बैंड ना अकेले पड़ चुके हैं एंड क्योंकि उनके पास सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया का प्रेशर कहीं ना कहीं बन रहा है। लेकिन जो सोसाइटी के मेंबर्स है वो मोस्टली रजनी की साइड नहीं है, वो उस सीनियर लेडी के साइड है। एंड अगर इट्स राइट जैसा इस मैसेज में क्लेम किया गया है कि उनकी बॉडी पर भी मार्क्स हैं फाइटिंग के, देन वी कैन नॉट से कि क्या होगा। एंड अगर रजनी जो है के पास लीगली वो पार्किंग लॉट था तो देन आई थिंक इट शुड बी ऑल राइट। लेकिन बट इट लुक्स है कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पता नहीं है अभी तक। आधे से ज्यादा तो मेरे बाल नोच दिए उसने, इतना मारा है और मैंने भी उसे सेल्फ डिफेंस में फिर मारा है। जो ग्रीविंग पेरेंट्स हैं मतलब वो जिए ना, वो कुछ ना करे, वो बस फायदा उठा रहे दुनिया का। तो तुम दुनिया का, इनकी आज पार्किंग हड़पी है, कल हमारे घर में घुस के तमाशा करेंगे और कोई कुछ नहीं मदद करेगा किसी की, सब बैठ के देखेंगे बस। सो लेट्स सी आगे इस कंट्रोवर्सी में क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।